देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन की पीपल्स लिबरेशन सेना का धोखा और जो नई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उससे यह साफ हो चुका है कि बॉर्डर पर चीन जंग की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट से मिली हुई ये तस्वीरें जिसने चीन के दोहरे चरित्र को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है। एक तरफ जहां पर चीन के एम्बेसडर सेन वेनोंग ने कहा है कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ ये जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं ये कुछ और बताती हैं, दिखाती हैं कि चीन ने लद्दाख वॉर मॉडल को हेलनशान इलाके में रिक्रिएट किया था ताकि इसकी अच्छे से स्टडी की जा सके और अपने सुरक्षा बलों को भविष्य के संभावित हमले के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। चीन ने लद्दाख वॉर मॉडल को हेलनशान इलाके में रिक्रिएट किया। ये उसी की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। बॉर्डर पर जंग की तैयारी में क्या चीन है? कम से कम इन सैटेलाइट तस्वीरों से यही एक्सपोज हो रहा है। चीन अपने सुरक्षा बलों को भविष्य के संभावित हमले के लिए ट्रेन कर रहा है ताकि इस इलाके में सुरक्षा बल, हेलीपैड और साथ ही पावर प्लांट यूनिट, PLA कैंप और भारी ट्रक भी इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए देखे गए हैं। ये आप भी देखिए तस्वीरें जो ये बता रही हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें आपके सामने हैं। और सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, जरा आसान सी भाषा में ये समझाइए, ये सैटेलाइट तस्वीरें चीन को कैसे एक्सपोज कर रही हैं और क्यों ये कहना पड़ रहा है कि बॉर्डर पर चीन क्या युद्ध की तैयारी में है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पूर्णिमा की अगर आप इन तस्वीरों को देखें, सैटेलाइट इमेजेस को देखें, तो आप समझ पाएंगे कि ये कोई एक मॉडल के तौर पे तैयार किया गया है। लेकिन जो सैटेलाइट इमेज की जो और करीब से जाए तो समझ में आता है कि इस मॉडल को खासतौर पर लद्दाख के मॉडल पे तैयार किया गया। यानी अगर चीन को कभी अटैक करने की कोशिश करनी हो, जब भी कभी कोई आर्मी किसी इलाके के अंदर अटैक करती है या फिर उसको ऑक्यूपाई करती है, तो उससे पहले उसी के सिमिलर मॉडल्स के ऊपर उसको रिक्रिएट किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसको समझा जाता है। तो ये मॉडल जो है ग्राउंड पे ये हेलनशान एरिया में रीजन में बनाया गया और खासतौर पर इससे ये साफ दर्शाता है, इससे साफ प्रूव होता है कि चीन के दिमाग में, चीन के कुछ स्ट्रैटेजीज में कुछ ऐसा बड़ा चल रहा है जो वो भारत के खिलाफ बहुत जल्द करने वाला। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है पूर्णिमा की, इस पूरे रीजन के अंदर जो ये मॉडल तैयार किया गया है इसमें उसी तरीके की चीजों को जोड़ा गया है जैसी चीजें कहीं ना कहीं लद्दाख के टेरेन में है। तो ये चीजें अपने आप में क्लियर दर्शा रही है। और इससे पहले भी कई बार सैटेलाइट इमेजेस आई जो अलग अलग सोर्सेज से आई, वो ये दर्शा रही थी कि किस तरीके से चीन ना सिर्फ अपनी जो डिप्लॉयमेंट है बल्कि जो अपने जो हेलीपैड्स हैं या फिर जो उसका जो एयर स्ट्रिप्स है उनका भी ना सिर्फ मरम्मत कर रहा है बल्कि उनको ठीक करके बड़े स्केल पे डेवलप भी कर रहा है। लेकिन सुमित देखिए कितना दोहरा चरित्र चीन का एक्सपोज हो रहा है। एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रही है और दूसरी तरफ चीन बातें तो अच्छी करता है, लेकिन ये सैटेलाइट तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि चीन की बातें कुछ और करने का कुछ और ये सीधी तरह से चीन को एक्सपोज भी करता है, जो भारत को इस बात का राइट देता है कि वो अपने देश को, अपने बॉर्डर को सिक्योर करे और कोई एक्शन ले। देखिए पूर्णिमा, ये कोई चीन की नई बात नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाऊं कि जब भी भारत और चीन के बीच में कंसल्टेशन हुआ, जब भी स्टैंड ऑफ वाली सिचुएशन हुई, हमेशा चीन ने यही किया। और अभी भी अगर आप देखें तो पिछले हाल के 1-2 दिन से लगातार चीनी एम्बेसडर हो या फिर चीन की तरफ से पहले तो 62 की बात की गई, खासतौर पर उनके स्पोक्सपर्सन ने उस चीज को मेंशन किया, लेकिन उसके अगले ही दिन ये बात की गई कि दोनों देश जो है म्यूचुअली चीज को सुलझा लेंगे, दोनों इन चीजों से ऊपर है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये डेवलपमेंट अपने आप में दर्शा रही है कि भले ही चीन की जबान पे कुछ और हो लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। धन्यवाद। लेकिन ना चीन सुधरने वाला है ना पाकिस्तान, सुमित। और दूसरी तरफ इन सैटेलाइट तस्वीरों के बीच में मैं अमेरिका का भी जिक्र करना चाहूंगी, जो बार बार जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि मध्यस्थता और ये, लेकिन भारत ये क्लियर कर चुका है कि जो भी बातचीत होगी चीन के साथ वो डायरेक्ट होगी और इसमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान को लेकर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। देखिए, निश्चित तौर पर हमेशा भारत की एक नीति रही है, डिप्लोमेटिक स्टैंड रहा है कि जो भी उसके बॉर्डर इश्यूज हैं, चाहे वो चीन से हो, पाकिस्तान में हो, उसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भारत नहीं चाहता। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरीके की बात, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लगातार चीजें खराब हुई थी या फिर जो विवाद हुआ था उसको लेकर कहा था कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं कश्मीर पे लेकर, उस पर भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हमें किसी थर्ड पार्टी की इसमें जरूरत नहीं और डोनाल्ड ट्रंप की और पीएम मोदी की कोई बात नहीं इसको लेकर। एक बार फिर, क्योंकि आपको याद होगा कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात
की गई कि ये कहा गया कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है, वो बहुत सीरियस थे और चीन को लेकर दोनों ही देश जो बहुत आगे निकल चुके हैं और जी। बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन एक बार फिर एमईए की तरफ से साफ कर दिया गया कि ऐसी कोई बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच नहीं हुई है। तो ये भारत का एक स्टैंड है, क्लियर स्टैंड है, जो बहुत सालों से भारत ने दिया हुआ है कि वो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पूर्णिमा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आपका डिटेल में जानकारी देने के लिए। ये सैटेलाइट तस्वीरें देखते चलिए, एक तरफ जहां पर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है और दूसरी तरफ ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।